नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ज्ञान में आपका स्वागत है। हिरन नफा के रिजल्ट आ चुके हैं। चलो रिजल्ट पे चलते हैं और देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा। यह आप देख पा रहे हैं हिरन नफा इंडस्ट्री लिमिटेड। रिजल्ट अभी दिखा देते हैं आपको कब आए रिजल्ट। ये आप देख पा रहे हैं जो रिजल्ट आया है वो है 10 अगस्त को। ये आप देख पा रहे हैं। अभी रिजल्ट पे चलते हैं और देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा। सबसे पहले हम चेक करेंगे टोटल इनकम, कंपनी का जो टोटल इनकम रहा है। ये आप देख पा रहे हैं टोटल इनकम, जो कंपनी का टोटल इनकम रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जो कंपनी का टोटल इनकम रहा है वो है 3556.79, जो कि पिछले क्वार्टर का था 2731.76। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं, पिछले साल सेम क्वार्टर में था टोटल इनकम ये वो था 2692.79। हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है टोटल इनकम में। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर भी हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अभी देख लेते हैं कंपनी ने खर्चे कितने किए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यह कंपनी का टोटल एक्सपेंस, ये आपको दिखा देते हैं। टोटल एक्सपेंस कंपनी ने जो खर्चा किया है, कंपनी का जो खर्चा रहा है वो है 2913.69, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने खर्चा किया था वो था 2154.21। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं, पिछले साल कंपनी ने जो खर्चा किया था सेम क्वार्टर में वो था 2304.71। ये जो हम खर्चा देख रहे हैं, खर्चे में भी कंपनी ने उसी तरह बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। अभी देखते हैं कंपनी ने जो टैक्स पे किया है, टैक्स कितना दिया है कंपनी ने। ये आप देख पा रहे हैं टोटल टैक्स एक्सपेंस, कंपनी ने जितना टैक्स पे किया है ये हम देख पा रहे हैं। कंपनी ने जो टैक्स पे किया है वो है 169.23, जो कि पिछले क्वार्टर में पे किया था वो था 145.55। और अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी ने टैक्स पे किया था 102.25। उसी तरह अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। और वही हम देख पा रहे हैं कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी का टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कंपनी ने खर्चे निकालने के बाद, टैक्स निकालने के बाद कंपनी के हाथ में जो पैसा बचता है वो कितना बचा है, ये हम देख पा रहे हैं। अभी चलते हैं, ये नेट प्रॉफिट, ये आप देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट, कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है ये हम देख पा रहे हैं। कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा है वो है 473.87, जो कि पिछले क्वार्टर में था 432। और अगर हम सेम क्वार्टर पिछले साल की बात करते हैं तो कंपनी के पास प्रॉफिट था 285.83। इधर हम देख पा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। अभी देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस कैसा रहा। तो जनरल सी बात है, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। ये आप देख पा रहे हैं अर्निंग पर इक्विटी शेयर, ये जो अब हम देख पा रहे हैं, ये आपको थोड़ा, ये हम देख पा रहे हैं कंपनी का जो ईपीएस रहा है वो है 11.84, जो कि पिछले क्वार्टर में था 11.04। और अगर हम पिछले साल की बात करते हैं सेम क्वार्टर में तो कंपनी का ईपीएस था 7.32। तो अभी हम देख पा रहे हैं कंपनी के ईपीएस में भी अच्छी तरह बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी तरह बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का रिजल्ट हमारे हिसाब से अच्छे हैं, कंपनी के रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। जो रिजल्ट की उम्मीद थी उसी हिसाब से रिजल्ट आए हैं, कंपनी के अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं।